Welcome back students. So in this video we will discuss about management as a science, means nature of management की बात हो रही थी. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस. So let's continue. Science is a systematized body of knowledge that explains certain general truths or the operation of general laws. साइंस क्या है? नॉलेज का एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर जो जनरल ट्रुथ्स को एक्सप्लेन करता है और जनरल लॉज को एक्सप्लेन करता है. आपने साइंस की स्टडी भी की होगी, साइंस की डेफिनेशंस पढ़ी है. साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप किसी चीज़ को सीखते हैं. द बेसिक फीचर्स ऑफ साइंस आर एज फॉलोज. साइंस के बेसिक फीचर्स स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस क्या है? किसी भी नॉलेज की एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन अ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप. साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसी कारण पर बेस्ड है और उसके रिलेशनशिप इफेक्ट पर बेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे द फिनोमेनन ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टुवर्ड्स द ग्राउंड इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटी. लॉ ऑफ ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है. इसी वजह से कोई भी वस्तु जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो ज़मीन की तरफ खींची चली आती है. मीन्स ये किसकी वजह से हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटी. तो साइंस क्या है? किसी कारण पर उसके रिजल्ट्स पर इफ़ेक्ट डालता है. ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज है. सेकेंड वन इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. जो प्रिंसिपल्स हैं साइंस के, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है. उनसे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट जरूर जुड़ा होता है. Scientific principles are first developed through observation and then tested through repeated experimentations under controlled conditions. Means क्या है? Scientific principles कैसे डेवलप किए जाते हैं? पहले ऑब्जर्व किए जाते हैं, फिर उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई किया जाता है. और कुछ कैसे वेरीफाई किया जाएगा? कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस होंगी, कुछ कंडीशंस को कंट्रोल करके उन ऑब्जर्वेशंस के एक्सपेरिमेंट को बार बार किया जाएगा, तब जाकर प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं. थर्ड फीचर ऑफ साइंस इज यूनिवर्सल वैलिडिटी. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन. मीन्स ऐसा नहीं है कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, वो केवल पर्टिकुलर कंट्री में, पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में ही वैलिड हो, बल्कि साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये पूरे यूनिवर्स में वैलिड है. हर जगह पर इनको प्रायोरिटी दी जाती है. बेस्ड ऑन द अबव फीचर्स वी कैन सी दैट मैनेजमेंट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस. इन सभी फीचर्स की हेल्प से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में भी साइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होते हैं. फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. मैनेजमेंट का भी जो नॉलेज है वो एक सिस्टमेटिक है, उसको स्टेप बाय स्टेप ही आप गेन करते हैं. इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैनेजमेंट के भी अपने कुछ सिस्टमेटिक स्टेप्स हैं जिसकी अपनी खुद की थ्योरी है, प्रिंसिपल्स हैं जिनको एक लंबे समय से डेवलप किया जा रहा है. बट इट ऑल्सो ड्रॉज ऑन अदर डिसिप्लिन्स सच एज इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स. और इसके अलावा इसमें और भी डिसिप्लिन्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट में, सोशियोलॉजी भी इन्वॉल्व होता है, साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स भी. Like all other organized activity, management has its own vocabulary of terms and concepts. दूसरी organized activity की तरह ही मैनेजमेंट की भी अपनी खुद की vocabulary है, इसमें अपने terms हैं और concepts हैं. For example, जैसे all of us discuss sports like cricket and soccer using a common vocabulary. The players also use these terms to communicate with each other. जैसे क्रिकेट और सॉकर की वोकेबलरी कॉमन होती है, प्लेयर्स आपस में उनको कम्युनिकेट करते हैं.
Similarly, managers need to communicate with one another with the help of a common vocabulary for a better understanding of their work situation. इसी तरह मैनेजर्स को भी अपनी कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए कॉमन वोकेबलरी को स्टडी करना होता है। सेकेंड फीचर इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी लंबे समय से बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। हाउएवर, जैसा भी हो, सिंस मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, द आउटकम्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड और रेप्लिकेटेड। हाँ, ये बात अलग है कि मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बिहेवियर को डील करता है, लेकिन इसके जो एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम्स हैं, परिणाम हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेटली प्रिडिक्ट हो या रेप्लिकेटेड हो। देयरफॉर, इसलिए मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस। इसलिए मैनेजमेंट को एक इनएग्जैक्ट साइंस कहा जा सकता है। डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस, इन लिमिटेशंस के अलावा मैनेजमेंट स्कॉलर्स हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा मैनेजमेंट स्कॉलर्स को जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है, वो इस योग्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाय F.W. टेलर एंड फंक्शनल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाय हेनरी। जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो कि F.W. टेलर ने दिए और फंक्शनल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हेनरी फेयोल ने दिए, विच यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, जिसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। थर्ड फीचर ऑफ साइंस विच रिलेटेड टू मैनेजमेंट इज सिंस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस की तरह उतने एग्जैक्ट नहीं है। देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज़ नॉट यूनिवर्सल, और इसके जो एप्लीकेशंस हैं, यूज है, वो यूनिवर्सल नहीं है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल और एप्लीकेशन है एक जगह पर लागू होते हैं, वो हर जगह पर लागू हो। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी होती हैं, चेंज होती हैं। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन। हाउएवर, जो भी हो, दे प्रोवाइड मैनेजर्स विथ सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस। लेकिन जो ये एप्लीकेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो मैनेजर्स को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं जो तरह तरह की सिचुएशंस को डील करने में हेल्पफुल होती हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, और इन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज मैनेजर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में और उनके डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप ये समझ चुके होंगे फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन, जो अभी डिस्कशन हो रहा था, दैट मैनेजमेंट हैज फीचर्स ऑफ बोथ एंड आर्ट। मैनेजमेंट के पास फीचर्स हैं आर्ट के भी और साइंस के भी। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट, किसी भी मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करना, लगातार अभ्यास करना, यह एक आर्ट है। हाउएवर, जो भी हो, मैनेजर्स कैन वर्क बेटर, मैनेजर्स तभी काम अच्छा कर सकते हैं इफ़ देयर प्रैक्टिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अगर उनकी प्रैक्टिस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो। दीज प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूट द साइंस ऑफ मैनेजमेंट, और यही प्रिंसिपल्स साइंस ऑफ मैनेजमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मीन्स मैनेजमेंट की साइंस बनाते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस आर देयरफॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मैनेजमेंट एक आर्ट के रूप में या फिर एक साइंस के रूप में इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैनेजमेंट एज अ science, and in the next video we will discuss about nature of management as a profession. Thank you.